हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मैटरनल एनाटॉमी। इसमें हम मेनली एक्सटर्नल और इंटरनल जेनरेटिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को दूसरा नाम एब्डोमिनल विसरल भी है। हमें पता है जो हमारा फीटस है वो स्टार्टिंग में एक सीध जैसा रहता है, फिर धीरे 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 वो पूरा बेबी बनता है 9 मंथ के इंटरवल में। वैसे ही जब यूट्रस बड़ा होता है तो हमारे एब्डोमेन को भी बड़ा होना पड़ता है ताकि हमारा बेबी सही से रह सके। तो इसमें कौन हेल्प करता है? हमारा एब्डोमिनल विसरल। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए कि हमारे एब्डोमेन के अंदर जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो और सर्जरी करना है तो हम ये एब्डोमिनल विसरल के थ्रू ही कर सकते हैं। अब ये एंटीरियर लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मेनली 9 लेयर होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको कहते हैं स्किन। फिर सबकुटेनियस टिश्यू। सबकुटेनियस टिश्यू भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फैटी लेयर और कौन सा मेम्ब्रेनस लेयर। जो ऊपर वाला होता है उसको सुपरफिशियल फैटी लेयर कहते हैं और उसका दूसरा नाम कैंपर है। तो याद कैसे रखेंगे? ऊपर कैंप ऊपर रहता है ना, और दूसरा है मेम्ब्रेनस लेयर जिसको हम कहते हैं डीप अंदर में रहता है, और इसका दूसरा नाम स्कार्पा फैसिया है। तो कौन कौन सा बता दिए? पहला स्किन, दूसरा सुपरफिशियल फैटी लेयर ऑफ सबकुटेनियस टिश्यू जिसको कैंपर फैसिया कहते हैं, और तीसरा डीप मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सबकुटेनियस टिश्यू जिसको हम स्कार्पा फैसिया कहते हैं। चौथा में क्या आ जाएगा? तो एक्सटर्नल ऑब्लिक। पाँचवा में क्या आ जाएगा? इंटरनल ऑब्लिक। छठा में ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। सतमा में एब्डोमिनल या ट्रांसवर्सालिस फैसिया। ठीक है। फिर अठवां में क्या आ जाएगा? अठवां में आ जाएगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैसिया। नौवां में क्या आ जाएगा? पेराइटल पेरिटोनियम। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्किन। स्किन में हम देखते हैं लैंगरहैंस। देखिएगा पूरे शरीर में इस तरह का बना हुआ रहता है ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन क्यों होता है? तो ये बताता है हमारे डर्मल जो फाइबर होते हैं, स्किन के जो फाइबर होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं चोट उत लगा तो इसी के लैंगर लाइन के अगेंस्ट क्या किया जाता है? सर्जरी किया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी भर सके, रिकवरी हो सके। एब्डोमेन में कैसा अरेंज होता है? तो ट्रांसवर्स अरेंज होता है। वर्टिकल स्किन इंसिजन करना है तो क्या करेंगे? मोर टेंशन उसमें आएगा और उसमें ज़्यादा स्कार आएगा। अगर लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? हम फॉलो करेंगे लैंगरहैंस को, क्योंकि ये हमारे कॉस्मेटिक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या किया जाता है? लो ट्रांसवर्स इंसिजन में तो उसमें हम लैंगरहैंस को फॉलो करते हैं और जिसको हम कहते हैं क्या? फेनेंटियल। अब आते हैं सबकुटेनियस लेयर। सबकुटेनियस लेयर में हम 2 पढ़े थे, कैंपर और स्कार्पा। तो क्या है? कैंप और स्कार्प। कैंप ऊपर होता है, स्कार्प नीचे होता है, स्कार्पा फैसिया। ठीक है। दोनों क्या है? तो जो कैंपर है, फैसिया है, वो ऊपर होता है और उसमें फैटी लेयर होता है, और जो स्कार्पा है वो नीचे होता है और उसमें ज़्यादा मेम्ब्रेनस लेयर होता है। ठीक है। रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ क्या है? ये एक फाइब्रस एपोन्यूरोसिस है जो मेनली एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल को ज्वाइन करके बना है। कहाँ पर? तो मिड लाइन में। याद रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, इन तीनों से ये मिलकर बना है मिड लाइन में। आर्कुलेट लाइन क्या होता है? तो आर्कुलेट लाइन मेनली 2 तरह का होता है, एक तो सिफेलाद और दूसरा कॉडल। अगर ये बीच वाला जो है अगर मेनली जो एपोन्यूरोसिस है वो कहाँ होगा? रेक्टस एब्डोमिनिस के एबव या बिलो होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कहेंगे मेनली सेफलाद। ठीक है। और कॉडल किसको कहेंगे? जो मेनली एंटीरियर टू द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होगा और ओनली थिन ट्रांसवर्स फैसिया और पेरिटोनियम लाई उसके नीचे होगा, तो उसको हम कॉडल कहेंगे। मतलब कि रेक्टस शीथ के ऊपर रहे, नीचे रहे, उसको हम सेफलाद कहते हैं, और एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर में जो रहे उसको हम क्या करते हैं?
कौदल कहते हैं, और कौदल में भी सिर्फ ट्रांसवर्स फेसिया और पेरिटोनियम उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है एबव आर्टिकुलेट लाइन और ये है बिलो। ठीक है, ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो ब्लड सप्लाई में फीमोरल आर्टरी ब्रांचेज होता है। फीमोरल आर्टरी ब्रांचेज क्या करता है, सप्लाई करता है स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड मॉन्स प्यूबिस। इसमें भी कौन कौन सा हेल्प करता है, तो सुपरफिशियल इसके ब्रांचेज हैं, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक और एक्सटर्नल पेडुनकल। एक्सटर्नल इलिक आर्टरी ब्रांच जो सप्लाई करता है मसल और फैसिया। तो एब्डोमिनल वॉल में दो होते हैं, एक तो फीमोरल आर्टरी है, दूसरा एक्सटर्नल एलियक। स्किन और सबक्यूटेनियस को फीमोरल आर्टरी और बाकी मसल और फैसिया को एक्सटर्नल इलियक आर्टरी प्रोवाइड करता है। अब इसके ब्रांचेस की बात करें तो मेनली इंफीरियर डीप एपिगैस्ट्रिक वेसल और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक वेसल होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। पहला ट्रायंगल का नाम है क्या, तो हेसलबैक ट्रायंगल। हेसलबैक ट्रायंगल की बाउंड्री की बात करें तो नीचे में क्या होगा, इंफीरियर इंग्यूनल लिगामेंट, जैसे कि ये हमारा लेग का पाथ है। ठीक है, फिर से बना देती हूँ, जैसे ये हमारा लेग का पाथ है, यहाँ पर जो होता है ना इस तरह से, इसको हम इंग्यूनल कहते हैं। तो ये इंग्यूनल क्या हो गया, इन्फीरियर बॉर्डर हो गया। मीडियल बॉर्डर क्या हो जाएगा, द लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस मसल। मीडियल में क्या पाया जाता है, तो रेक्टस मसल का लेटरल बॉर्डर। नीचे में क्या है, इंग्यूनल लिगामेंट। ठीक है, लेटरल में क्या मिलेगा, तो लेटरल में आपको मिलेगा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक का वेसल। तो ये मेनली इस तरह से यहाँ पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर ही आप डायरेक्ट हर्निया देखिएगा कहाँ पे, तो हेसलबैक ट्रायंगल में। हेसलबैक ट्रायंगल का बाउंड्री इस तरह से याद कर लीजिए, नीचे में इंग्यूनल लिगामेंट, यहाँ पर लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस मसल और यहाँ पर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। ठीक है, जो इनडायरेक्ट होता है ना वो इंग्यूनल लिंग के अंदर में पाया जाता है। अब देखते हैं इनर्वेशन के बारे में। तो आपको पता होगा जो हमारा सर थोड़ा लंबा साको, सर्विकल कितने होते हैं, 7, थोरैसिक 12, लंबर 7 12 5, साको भी 5 और एको एक्स। तो थोरैसिक में जो हमारा इंटरकोस्टल नर्व है वो मेनली 7 से 11 के बीच में होता है। सब कोस्टल 12 में होता है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व मेनली कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सुप्रा प्यूबिक एरिया के स्किन के ऊपर। और इलियो इंग्यूनल नर्व L1 में देखने को मिलेगा। ठीक है, L1 में क्या क्या होता है, स्किन ऑफ द लोअर एब्डोमिनल वॉल, अपर पोर्शन ऑफ लेबिया मेजोरा, मीडियल पोर्शन ऑफ थाई। T10 में मेनली आपको अम्बिलिकस देखने को मिलेगा। अब आते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में। जो इलियोग्यूनल और जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है वो मेनली इंट्रैप हो जाता है किस में, द लो ट्रांसवर्स इंसीजन में। लो ट्रांसवर्स इंसीजन अब क्या होता है, लो ट्रांसवर्स इंसीजन ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंसीजन है। मान लीजिए कि मदर का क्या है, एब्डोमेन है, यहाँ पर अम्बिलिकस है, इसके नीचे में इस तरह से कट होता है, उसी को हम लो ट्रांसवर्स इंसीजन भी कहते हैं। अगर लो वर्टिकल इंसीजन कहे तो अम्बिलिकल कोड के नीचे इस तरह से होगा। ठीक है, और अगर कोई बोले इन्वर्टेड टी, तो इन्वर्टेड टी में इस तरह से, और ये दोनों होता है। इन्वर्टेड टी मेनली क्यों होता है, तो कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है बेबी को बाहर निकालने के लिए, इसलिए ज़्यादा काटना पड़ता है। एक है क्लासिकल, क्लासिकल में क्या होगा, मेनली अम्बिलिकस के ऊपर काटा जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड जे में क्या होता है, तो ये है हमारा अम्बिलिकस, इस तरह से काटा जाता है। जो ये है मेनली कब होगा, जब ज़्यादा स्पेस चाहिए, और कभी कभी जब एक्सीडेंट ये सब हो जाता है, इमरजेंसी केस में बाहर निकालना रहता है, तो इस तरह से इन्वर्टेड जे इंसीजन किया जाता है। ठीक है, अगर ये जो लो ट्रांसवर्स इंसीजन है ये मेनली कब किया जाएगा, कहाँ पर किया जाता है, तो लेटरल बॉर्डर
ऑफ द रेक्टस मसल के बयान। ठीक है। अब ये जो नर्व है ये कैरी करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन ओनली। इंजरी के कारण क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन उस एरिया में खत्म हो जाएगा। एक्सटर्नल जेनरेटिव ऑर्गन, इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहला है जो है वुल्वा। वुल्वा में क्या आएगा, मेनली मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, मेनोरा, क्लिटोरिस, हाइमेन, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेरियस ग्लैंडुलर या वेस्कुलर स्ट्रक्चर सारे हमारे वुल्वा में आते हैं। इसका दूसरा नाम पुदेंदा भी है। जितना भी आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है सब वुल्वा में आता है। ठीक है, चलिए पिक्चर देख लेते हैं। ये क्या है सबसे ऊपर में, तो ये है हमारा प्रीपूस। यहाँ पर ये सबसे ऊपर यहाँ पे जहाँ पे हेयरी स्ट्रक्चर होता है उसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ये है प्रीपूस। फिर ये गोल सा जो है उसको कहते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस के नीचे क्या है, यहाँ पर इसको कहते हैं फ्रेनूलम। ठीक है, ये है लेविया मेजोरा। मेजोरा के नीचे होता है लेविया माइनोरा। ये जो पहला ओपनिंग है इसको कहते हैं यूरेथ्रस मिएटस। ये वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, नीचे जो है उसको कहते हैं पेरिनियल बॉडी। और पेरिनियल बॉडी के ऊपर यहाँ पर जो है वो है फोर्सिटे। इतना याद हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो बीच में जो वॉल है ना उसको कहते हैं एंटीरियर वेजाइनल वॉल। और ये फोसा नेविकुलरिस, ये फोसा नेविकुलरिस है कहाँ पर, तो फोर्सिटे के आगे देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया हमारा वुल्वा का स्ट्रक्चर। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस का दूसरा नाम मॉन्स वेनेरिस भी है। ये फैट फिल्ड क्यूसन है जो मेनली प्यूबिस सिम्फेसिस के ऊपर होता है। पुबर्टी के समय इसमें क्या आ जाते हैं, कर्ली हेयर आ जाते हैं और फॉर्म करता है। मेनली पुबर्टी के समय इसके ऊपर क्या होता है, कर्ली हेयर आ जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्कूटियन। एडल्ट वुमेन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ट्रायंगुलर एरिया में, जिसमें जो बेस होता है वो फॉर्म करता है अपर मार्जिन किसका, तो प्यूबिस सिम्फेसिस का। लेविया माइनोरा, इसका अगर होमोलोगस बोले तो मेल में जो स्क्रोटम होता है उसके होमोलोगस है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेल में अगर स्क्रोटम है तो फीमेल में क्या है, तो लेविया मेजोरा। या अगर कोई पूछेगा लेविया मेजोरा फीमेल में है तो इसका होमोलोगस मेल में क्या पाया जाता है, तो स्क्रोटम। यहाँ पर मेनली रॉन्ड लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं या टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, आउटर सरफेस जो होता है उसमें हेयर होता है लेकिन इनर सरफेस में हेयर नहीं होता है। लेविया मेजोरा तो अभी दिखाती हूँ इसका पिक्चर। ये वाला पार्ट क्या है, लेविया मेजोरा है। ठीक है, बच्चे और न्यूली पैरस वुमेन में मेनली ये क्लोज होता है, लेकिन मल्टी पैरस वुमेन में क्या होता है, बीच में गैप बन जाता है क्योंकि वहाँ पे मसल स्ट्रेस हो जाते हैं ना बेबी के बाहर निकलने के कारण। ठीक है, अब कह रहा है ये जो ये लेविया मेजोरा है मॉन्स प्यूबिस से डायरेक्टली मर्ज होता है पीछे की ओर और फॉर्म करता है पोस्टीरियर कमीसर। अब आते हैं लेविया माइनोरा में। ये कंपोज होता है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ स्मूथ मस्कुलर फाइबर्स भी। ये मॉइस्ट रेडिश होता है और इसका सिमिलर अपीयरेंस होता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की तरह। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इसमें बहुत सारे नर्व इंडिंग पाए जाते हैं। इसमें मेनली दो लेमिला होता है ऊपर की ओर, लोअर पेयर को कहते हैं फ्रेनुलम और अपर पेयर को कहते हैं प्रीपूस। पिक्चर में दिखाती हूँ, देखिए ये हमारा क्या है, प्रीपूस है और ये हमारा क्या है, फ्रेनुलम। यहाँ पर यहाँ पर क्लिटोरिस के नीचे। ठीक है, और इन्फीरियर नीचे क्या बनाता है, तो नीचे बनाता है फोर्चिटे। देखिए यहाँ पर पिक्चर में ये फोर्चिटे नीचे बना रहा है, ऊपर में ये बना रहा है। ठीक है, जो लेविया माइनोरा होता है ना इसमें जो लाइनिंग होते हैं वो एपिथेलियम की होती है और आउटर और लेटरल पोर्शन जो होता है इनर सरफेस का वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। जो मिडिल पोर्शन है वो नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है।
हार्ट लाइन क्या होता है? ये लाइन प्रेजेंट होता है लेटरल और मिड लाइन पोर्शन के बीच में। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, लेविया माइनोरा हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट है क्लिटोरिस। इस तरह से जो लाइन बना हुआ रहता है इसी को हम हार्ट लाइन कहते हैं। यहाँ पर यूरेथ्रल हो गया, यहाँ पर स्किनी डक्ट हो गए, बीच में वेजाइना हो गया, यहाँ पर वाल्थोरी ग्लैंड हो गया। तो ये मेनली हार्ट लाइन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है? तो सब सेबासियस फॉलिकल, कुछ श्वेत ग्लैंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स नहीं होता है। ईक्राइन ग्लैंड होते हैं और अपोक्राइन ग्लैंड देखने को मिलता है। क्लिटोरिस, जैसे मेल में पेनिस होता है वैसे फीमेल में क्लिटोरिस प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल का। ये मेनली ग्लैंड्स, कॉर्पस और 2 कॉला से बना हुआ होता है। देखिए यह है हमारा क्लिटोरिस बॉडी का ग्लैंड्स ऑफ क्लिटोरिस। ठीक है, ये है क्रूस क्लिटोरिस और यहाँ पर प्रेजेंट है कॉर्पस कैवर्नोसम। ये बल्बा वेस्टिब्यूल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यूरेथ्रा ओपनिंग कर रहा है और ये वेजाइनल ओपनिंग है। इस तरह से हमारा क्या होता है, तो क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है। क्लिटोरिस 2 सेंटीमीटर से रेयरली बड़ा होता है। इसमें ये मेनली स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है, जिसका नर्व एंडिंग यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये प्रिंसिपल फीमेल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इरोजिनस ऑर्गन है, मतलब वही सेंसेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं वेस्टिब्यूल के बारे में। वेस्टिब्यूल क्या है? तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। जहाँ इसको दूसरा नाम में क्या कह सकते हैं, एम्ब्रोनिक यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन। ये एल्मोंड शेप का होता है। इसका लेटरल पार्ट में हार्ट लाइन होता है। ठीक है, देखिए ये हार्ट लाइन है। उसके मीडियल पार्ट में हाइमेन होता है। एंटीरियर पार्ट में फ्रेनुलम और पोस्टीरियर पार्ट में फोर्सिटे देखने को मिलता है। इसमें मेनली 6 ओपनिंग होती है। एक तो यूरेथ्रा, दूसरा वेजाइना, तीसरा बर्थोलिन ग्लैंड जो मेनली पेयर में पाया जाता है, और 2 स्किनी ग्लैंड, ये पारा यूरेथ्रल ग्लैंड। अब वेस्टिबुलर ग्लैंड में 2 जो होता है, ये बर्थोलिन ग्लैंड और पारा यूरेथ्रल ग्लैंड। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पारा यूरेथ्रल ग्लैंड मेनली यूरेथ्रा के नीचे पाया जाता है और बर्थोलिन ग्लैंड को दूसरा नाम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी है। पहले पारा यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। इसका दूसरा, इसमें क्या है, स्किनी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो सबसे लार्जेस्ट होता है। माइनर वेस्टिब्यूल ग्लैंड भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सोलो ग्लैंड है, लाइन किया जाता है और इसमें सिंपल म्यूसिन सेक्रेटिंग एपिथेलियम है, ओपन होता है हार्ट लाइन में। जैसे कि वेस्टिबुलर ग्लैंड में बर्थोलिन ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहा जाता है और पारा यूरेथ्रल ग्लैंड को माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहा जाता है। बर्थोलिन ग्लैंड का डायमीटर 0.5 से 1 सेंटीमीटर होता है और ये लाई इंफीरियर टू द वेस्टिबुलर बल्ब। ये वेस्टिबुलर बल्ब के नीचे पाया जाता है और बल्बो कैवर्नस मसल के अंदर। इसका डक्ट का पूछे तो मेनली 1.5 से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और कितने क्लॉक में पाया जाता है, हेमन से 5 से 5 एंड 7 o'clock में पाया जाता है। ठीक है, वेस्टिबुलर बल्ब, जो वेस्टिबुलर बल्ब होता है ना, वो मेनली जो मेल में कॉर्पस स्पॉन्जियसम होता है पेनिस में, उसके होमोलोगस होता है। अब वेस्टिबुलर बल्ब कहाँ पर है? जैसे कि ये क्या था, हमारा क्लिटोरिस का बॉडी था, ये नीचे वाला ग्लैंड्स ऑफ क्लिटोरिस था, ये कॉर्पस कैवर्नोसम था, इसके नीचे क्रूस क्लिटोरिस था और फिर यहाँ पर इस तरह से 2 स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। इसके अंदर ही हमारा यूरेथ्रा और वेजाइनल ओपनिंग देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं वेस्टिबुलर बल्ब तो पढ़ लिया। अब कोई भी अगर इंजरी हुआ इसमें, किसमें, तो वेस्टिबुलर बल्ब में, तो उसमें वुल्वल हेमेटोमा देखने को मिल सकता है। वेजाइनल ओपनिंग और हाइमेन। हाइमेन क्या है, एक इलास्टिक और कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू है जो मेनली लाइन किया जाता है स्ट्रेटिफाइड
स्क्वामस एपिथेलियम से। इसमें कोई भी ग्लैंड्स और मस्कुलर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें कोई भी मतलब नर्व फाइबर होता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। अपीयरेंस, न्यूबॉर्न में इसका कैसा अपीयरेंस होता है? बहुत ही ज़्यादा वेस्कुलर और रिबंडेंट होता है। प्रेग्नेंट में ये ठीक हो जाता है और रिच इन ग्लाइकोजन होता है। मेनोपॉज में थिन हो जाता है और फोकल कोनिफिकेशन डेवलप्ड हो जाता है। वेजाइनल ओपनिंग, अपीयरेंस ऑफ हाइमेन कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन वेदर द वुमेन हैज सेक्सुअल एक्टिविटी और नॉट। हाइमेन से अब आप नहीं बता सकते हैं कि ये सेक्सुअल एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि जैसे कि अब वुमेन क्या हो गई है, स्पॉट्स ये सब खेलने लगी है, तो उसके कारण भी क्या होता है, हमारा हाइमेन ये टर्न हो जाता है, फंस जाता है। हाइमेन का भी अलग अलग शेप होता है, जैसे कि एनुलर हाइमेन, देखिए इस तरह से रिंग जैसा होता है। सेपरेट हाइमेन, इस तरह से सेपरेट होता है। सेरिब्री फॉर्म हाइमेन इस तरह से होता है। और पैरस इंट्राइटस मतलब होता है कि ओपनिंग या एनी टाइप ऑफ इंटेंस। पैरस मतलब होता है जैसे मल्टीपैरस, नलीपैरस, तो यहाँ पर से ही मेनली इंट्रेंस होता है। ठीक है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, सबसे पहला जो है इनपरफोरेट हाइमन, एक कोजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें हाइमन में कोई भी ओपनिंग नहीं होता है। ये कम्प्लीटली वेजाइना को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इसमें मेनली क्यों होता है ऐसा? तो हाइमन में जो परफोरेशन होना चाहिए वो फेल हो जाता है फीटल के डेवलपमेंट के समय में। ये मेनली चाइल्ड में पता नहीं चलता, जब गर्ल एडोलेसेंस होती है, बड़ी होती है, तो जो है हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है वेजाइना के अंदर ही और कभी कभी यूट्रस के अंदर, जिसके कारण क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां ये सब हो सकती है। क्योंकि अगर हाइमेन में परफोरेशन रहेगा तभी तो हमारा वेजाइना के थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आ सकता है। ठीक है, चलिए अब वेजाइना के बारे में पढ़ते हैं। ये मस्क्यूलो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक, तो वुल्वा से लेके यूट्रस तक। ये इंटरपोज्ड होता है एंटीरियरी एंड पोस्टीरियरी बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। देखें ये हमारा क्या है, वेजाइना है, ऊपर में क्या है, यूरेथ्रा है, और हमारा उसके पीछे में यहाँ पर क्या होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर होता है। वेजाइना के आगे मेनली क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे में रेक्टम पाया जाता है। लाइनिंग एपिथेलियम की बात करें तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल प्रेजेंट है। इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वेस्कुलर सप्लाई देखने को मिलता है। एम्ब्रायोलॉजी की बात करें, जो अपर पोर्शन है वो मुलेरियन डक्ट से बनता है और जो लोअर पोर्शन है वो यूरोजेनाइटल साइनस से बनता है। ठीक है, ये डिवाइड हुआ है, वेजाइना डिवाइड बाय ए सेप्टम फ्रॉम द यूरेथ्रा एंड रेक्टम। एंटीरियर में जो उसको क्या कहेंगे, वेसिको वेजाइनल सेप्टम, और पीछे में क्या कहेंगे, रेक्टो वेजाइनल सेक्टम। और इन दोनों इसके बीच में क्या होता है, एक पॉच जैसा रहता है जिसको कॉर्डिसेक ऑफ डॉगलस कहते हैं, जो मेनली डिवाइड करता है एंटीरियर, पोस्टीरियर और दो लेटरल फॉर्निक्स में। किसके द्वारा, तो यूटेराइन सर्विक्स के द्वारा। ठीक है, देखिए यही है, यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है ग्रीन वाला, इसी को कहते हैं वेसिको वेजाइनल सेप्टम, और पीछे वाले को रेक्टो वेजाइनल सेक्टम कहा जाता है। और ये जो पॉच है, जो पॉच बना हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टो यूटेराइन पॉच। ठीक है, और जो हमारा यूटेराइन सर्विक्स है वो डिवाइड करता है इसको एंटीरियर, पोस्टीरियर और दो लेटरल फॉर्निक्स में। वेजाइना का एनाटॉमी का बात करें तो इसका लेंथ में एंटीरियर में आगे में 6 से 8 सेंटीमीटर का होता है और पीछे में 7 से 10 सेंटीमीटर का होता है। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये मेनली इंटरनल पेल्विक ऑर्गन है जो पल्पेट होता है किसके थ्रू, तो थिन वॉल के थ्रू। पोस्टीरियर फॉर्निक्स जो है मेनली प्रोवाइड करता है सर्जिकल, जब पेरिटोनियम कैविटी का सर्जरी करना रहे तो पोस्टीरियर फॉर्निक्स यूज होता है। वेजाइना में ब्लड सप्लाई मेनली 3 ब्लड सप्लाई होता है, अपर, मिडिल और लोअर। अपर पार्ट में सर्विको वेजाइनल ब्रांचेज ऑफ यूटेराइन आर्टरी, लिम्फेटिक ड्रेनेज में इलियक नोड, मिडिल में इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, लिम्फेटिक ड्रेनेज में इंटरनल इलियक नोड,
और लोअर पार्ट में मिडिल रेक्टर या इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और लिम्फेटिक ड्रेनेज में इंग्यूनल लिम्फ नोड। पेरिनियम, पेरिनियम बाउंड्रीज देखिए आगे की तरफ क्या रहता है, एंटीरियर में प्यूबिक सिम्फेसिस, ठीक है, पीछे में कॉकिक्स। उसके बाद पोस्टेरोलेटरल में सैक्रोट्यूबुलस लिगामेंट और एंट्रोलेटरल में इसियो प्यूबिस रेमस प्रेजेंट होता है। अब इसके डिवीज़न की बात करें ना तो मेनली इमेजिनरी लाइन पास करता है बीच से, देखिए ये इमेजिनरी लाइन पास किया है और इसियो ट्यूबुलसिटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एंटीरियर पार्ट को यूरोजेनाइटल कहते हैं, ये आगे वाला पार्ट है, इसको यूरोजेनाइटल ट्रायंगल कहते हैं, और पीछे वाले ट्रायंगल को क्या कहते हैं तो पोस्टीरियर ट्रायंगल कहते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होता है तो इंटरनल पुडेंडल आर्टरी के द्वारा, जो इंफीरियर रेक्टर आर्टरी और पोस्टीरियर लेवियर आर्टरी के थ्रू होता है। अब ये इशियल ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है तो इशियल ट्यूबरकुलोसिस में पेरिनियम को डिवाइड किया है, अभी बताए थे कि जो ट्यूबरोसिटी है वो क्या करता है, डिवाइड करता है पेरिनियम को दो पार्ट में, एंटीरियर यूरोजेनाइटल ट्रायंगल और पोस्टीरियर एनल ट्रायंगल में। अब क्या बोले थे, जो एंटीरियर ट्रायंगल है उसको यूरोजेनाइटल ट्रायंगल भी कहा जाता है, जो फर्दर सब डिवाइड होता है सुपरफिशियल स्पेस और डीप स्पेस में। सुपरफिशियल स्पेस जो है क्लोज कंपार्टमेंट है, ठीक है, और जो डीप स्पेस है वो पेल्विक कैविटी के सुपीरियर जो कंटिन्यूअस होता है ना अंदर की ओर, उसको कहते हैं। अगर इसके बाउंड्रीज की बात किया जाए तो ऊपर में क्या है, प्यूबिस रेमी है, लेटरल में क्या है तो इचियल ट्यूबरासिस है, और पीछे में क्या है तो पेरिनियल मसल है। कौन सा, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ठीक है। सुपरफिशियल स्पेस ऑफ द एंटीरियर ट्रायंगल में कौन कौन से मसल देखने को मिलता है तो इसियो कैवर्नस, बुल्बो कैवर्नस और सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल मेनली देखने को मिलता है। जो इसियो कैवर्नस है वो हेल्प करता है क्लिटोरियल इरेक्शन में। बुल्बो कैवर्नस है ये कंस्ट्रिक्ट करता है मेनली वेजाइनल लूमेन को, ठीक है, और ये बर्थोलिन ग्लैंड के सेक्रिएशन को भी रिलीज करने में हेल्प करता है। सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल है वो पेरिनियल बॉडी को कंट्रीब्यूट करता है। अब इसका फंक्शन समझ लीजिए, फिर इसके पिक्चर्स को डिस्कस करेंगे। डीप स्पेस में कौन कौन सा होता है तो मेनली कंप्रेसर यूरेथ्रा, यूटेरोवेजाइनल स्पिंक्चर मसल, एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्पिंक्चर, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा और वेजाइना होता है, ब्रांचेज ऑफ इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, डॉर्सल नर्व और क्रिटोलिस नर्व प्रेजेंट होता है, क्रिटोलिस का वेन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बोला था इसियो कैवर्नस मसल, ये कहाँ पे पाया जाता है, देखिए ये वाला जो मसल है ये है इसियो कैवर्नस मसल, जो मेनली मेंटेन करता है क्रिटोरिस के इरेक्शन को। दूसरा क्या है, बल्बो स्पॉन्जियोसम या बल्बो कैवर्नस, ये कहाँ पे पाया जाता है तो ये देखिए अंदर में यहाँ पर पाया जाता है। इसका काम होता है वेजाइनल लूमेन को कंस्ट्रिक्ट करने में या बर्थोलिन ग्लैंड के सेक्रिएशन को रिलीज करने में, ठीक है। एक है क्या है, देखिए यहाँ पर ये है हमारा ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ये पेरिनियल बॉडी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। नीचे वाला क्या है तो नीचे में पोस्टीरियर ट्रायंगल प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर ट्रायंगल में क्या क्या है, एनस है, एक्सटर्नल इंटरनल स्पिक्चर है, ये है हमारा लिवेटर एनी, कोकिक्स प्रेजेंट होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस प्रेजेंट होता है और इलियोलेक्टल फोसा भी प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ एनल कैनाल, एनल स्पिंक्चर मसल, इंटरनल पुडेंडल वेसल, ये सभी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये पढ़ लिए कि पोस्टीरियर ट्रायंगल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। आते हैं पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व मेनली एंटीरियर रेमी ऑफ H2 एंड H4 है। जो सैक्रल नर्व है वो 2 और 4 के बीच में रहता है और ये पुडेंडल नर्व मेनली वहाँ पर से ही आता है। ये लाइज कहाँ होता है तो इसियल स्पाइन है उसके पोस्टेरियो मेडियल पार्ट में, देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, यही हमारा पुडेंडल नर्व है, ठीक है। देखिए इस तरह से पुडेंडल नर्व निकला हुआ है।
पुदेंदर नर्व के मेनली 3 टर्मिनल होते हैं, डोर्सल, पेरिनियल और इंफीरियर रेक्टल ब्रांच। जो डोर्सल नर्व है वो सप्लाई करता है स्किन ऑफ द क्लिटोरिस को, पेरिनियल नर्व है वो सप्लाई करता है मसल को, इंफीरियर वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और म्यूकस मेम्ब्रेन को। ये हमारा एनस है। एनस को अगर डिवाइड करें तो बीच ये वाला पार्ट हमारा रेक्टल म्यूकोसा है। यहाँ पर क्या ये प्रेजेंट है, इसको कहते हैं कॉलम ऑफ मॉर्गोनी, जो इस तरह से ऐसे निकला हुआ है। यहाँ पर लिवेटर एनी मसल है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये है इंटरनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर के थ्रू ही बंद होता है, खुलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट, ये क्या है, डेंटेट, जिसको पेक्टिनेट लाइन कहते हैं। और यहाँ पर है हमारा ये जो लाइन है, इसको क्या कहते हैं, एनर वर्जियम मार्जिन। ये मेनली स्क्वामस म्यूकोसा का प्रेजेंट होता है। और सबसे नीचे ये पेरिएनल स्किन प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये एक शॉर्ट ट्यूब है स्केलेटल मसल का, जो मेनली सराउंड किया हुआ रहता है एनल कैनाल के इंफीरियर पोर्शन को। मेनली 3 स्फिंक्टर होते हैं एनल कैनाल में, जो कंट्रोल करता है डिफेकिनेशन को, ठीक है। ये जो मसल है ये अपने आप रिलैक्स हो जाता है जब हम डिफेकिनेशन करते हैं, जिससे कि ईजिली पैसेज हो जाए फिकल का, ठीक है। देखिए वही लिखा हुआ है, रिलैक्स फॉर डिफेकिनेशन। उसके बाद ये क्या करता है, जब चोट सब लगता है तो ये मेनली चोट लगने से बचाता है, मतलब कि ये स्ट्रेंथ और टोन को इंक्रीज करता है, ठीक है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ये एक थीन वाइट मसल होता है जो एनल कैनाल के चारों तरफ होता है। ये मेनली रेस्ट या स्लीप के समय कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये एक स्मॉल ओपनिंग है जिसमें लिक्विड और गैस क्या होते हैं, अपने आप बाहर निकलते हैं। ये जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, ये एक इनवॉलेंट्री, ये हमारे बस की बात नहीं है, स्मूथ मसल है, जैसे कि मसल ऑफ आवर इंटेस्टाइन। लेकिन जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो वॉलेंट्री है, वो हमारे इच्छा से खुलता है, बंद होता है। लेकिन जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वे हमारे मदद से नहीं खुलता है, इसलिए वो इनवॉलेंट्री है, ठीक है। अब ये एनल क्यूशन क्या होता है, ये अनइवन म्यूकोसल या सब म्यूकोसल फोल्ड होता है एबव द डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन बताए थे ना, जैसे ये है तो ये वाला डेंटेट लाइन है, इसके ऊपर जो म्यूकोसल और सब म्यूकोसल का फोल्डिंग है उसी को हम एनल क्यूशन कहते हैं। ये पेनलेस होता है। इसका मेनली आपको 3 पोजीशन देखने को मिलेगा, लेफ्ट लेटरल, राइट एंटीरियर और राइट पोस्टीरियर। तो ये कितने क्लॉक में होता है, मेनली इसको क्लॉक में भी बताया जाता है। जो पहला होता है ना वो होता है मेनली 11 o'clock, 7 o'clock, 3 o'clock, 11, 7 और 3 o'clock। जो 11 o'clock होता है वो राइट एंटीरियर पोजीशन पाथ, और जो 7 o'clock होता है वो राइट पोस्टीरियर पोजीशन, और जो 3 o'clock होता है वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में होता है। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होंगे, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका काम क्या है, तो ये फीकल कंसिस्टेंस में हेल्प करता है। ये मेनली क्या करेगा, इसमें इंगॉर्जमेंट हो जाएगा तो इंक्रीज यूटेराइन साइज, इसके एक्सेसिव स्ट्रेनिंग, हार्ड स्टूल आएगा जिसको हम कहते हैं हेमोरॉयड। देखिए हेमोरॉयड भी 2 तरह का होता है, इंटरनल हेमोरॉयड जो अंदर में होता है, एक्सटर्नल हेमोरॉयड जो बाहर से हम देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं इंटरनल जनरेटिव ऑर्गन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो यूटरस और ओविडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब मेनली आपको पता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डेवलपमेंट हुआ है मुलेरियन डक्ट के द्वारा। 2 मुलेरियन डक्ट फ्यूज करके एक सिंगल कैनाल का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पर, तो इंग्यूनल क्रीस्ट में। उसके बाद उसको हम गुवर्नाकुलम, ये है क्या, ये जेनिटो इंग्यूनल लिगामेंट है जो मेनली कनेक्ट करता है लोअर पोल ऑफ गेनाथ को, मेनली जो फ्यूचर इंग्यूनल कैनाल है उससे ये मेनली कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये बाद में जाके क्या बनेगा फीमेल में, तो रॉन्ड
लिगामेंट। अपर एंड ऑफ मुलेरियन डक्ट प्रोड्यूस करता है ओविडक्ट, और फ्यूज पाथ जो है वो राइज करता है मेनली यूट्रस को। वेजाइनल जो कैनाल है वो पेटेंट नहीं है, लेकिन उसका जो इंटायर लेंथ है वो 6 मंथ ऑफ फीटल लाइफ में डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस एंड ओविडक्ट। 5th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें यूट्रस एंड ट्यूब मेनली एराइज हो जाता है मुलेरियन डक्ट से, और फर्स्ट अपीयर होता है नियर द अपर पोल ऑफ यूरोजेनाइटल रीच। 6th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक वीक में क्या होता है, मेनली जो दोनों मुलेरियन डक्ट है वो टिप पे ग्रो कर जाते हैं और वो यूरोजेनाइटल साइनस तक एक वीक बाद पहुंच जाते हैं। सर्विक्स, देखिए जैसे कि ये हमारा क्या है, यूट्रस है इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पर से वेजाइना स्टार्ट हुआ है, इस तरह से वेजाइना स्टार्ट हुआ है। तो यूट्रस और वेजाइना के बीच में जो नेक की तरह काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स। सिलिंड्रिकल शेप नेक ऑफ टिश्यू जो कनेक्ट करता है वेजाइना और यूट्रस को। ये भी दो तरह का होता है, इसमें 2 ओएस होते हैं। ओएस मतलब ओपनिंग, जो अंदर की तरफ होता है उसको इंटरनल ओपनिंग कहते हैं, जो बाहर की तरफ होता है उसको एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं। ये मेनली बना हुआ होता है फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू का। ठीक है। तो जो अपर बाउंड्री या एंटीरियर तरफ रहते हैं उसको इंटरनल ओएस कहते हैं। सुप्रावेजाइनल सेगमेंट, ये मेनली कवर कर होता है पेरिटोनियम से पीछे के सरफेस में और अटैच करता है कार्डिनल लिगामेंट को आगे। सुप्रावेजाइनल सेगमेंट, जैसे कि हमारा सर्विक्स है, यहाँ पे वेजाइना है, तो ये वाला पार्ट सर्विक्स का क्या हो गया, सुप्रावेजाइनल सेगमेंट। ये कवर होता है पेरिटोनियम के द्वारा पोस्टीरियर सरफेस से और अटैच होता है किससे, कार्डिनल लिगामेंट से आगे से एंटीरियर सरफेस में। तो कार्डिनल लिगामेंट को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मैकेन रॉड लिगामेंट या लेटरल लिगामेंट या ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट भी कहा जाता है। ये एक मेजर लिगामेंट है यूट्रस का जो मेनली लोकेटेड होता है बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ये जो कार्डिनल लिगामेंट है वो फीमेल में पेयर में पाया जाता है। ठीक है। लोअर वेजाइनल पोर्शन जो है उसको हम कहते हैं पोर्टियो वेजिनालिस। क्या, पोर्टियो वेजिनालिस। जो नॉर्मल सर्विक्स होता है वो इस तरह से होता है और इसमें ये क्या हो गया है, सिस्ट डेवलप्ड हो गया है। सर्विक्स के बारे में बात करते हैं तो सर्विक्स क्या है, सर्विक्स में इसमें म्यूकोसा रहता है और सिंगल लेयर ऑफ हाई सिलिएटेड कॉलमनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो मेनली बेस मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है। ठीक है। इस डक्ट में अगर क्या हो जाए, कोई ऑक्लूजन हो जाए या रिटेंशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं नेबोथियन सिस्ट। नेबोथियन सिस्ट एक थाइनी सिस्ट है जो मेनली फॉर्म होता है सर्विक्स के सरफेक्स पे। ठीक है। सर्विक्स होता है जो कनेक्ट करता है वेजाइना और यूट्रस को। ये अब सिस्ट क्या है, तो वो जो फिल्ड होता है पानी या म्यूकस से। तो ये देखिए पिक्चर से ही समझ में आ जाएगा। यूट्रस क्या होता है, ये थिक वॉल्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। यूट्रस थिक वॉल्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पर मेनली हमारा बेबी डेवलप्ड होता है। ये किस शेप का होता है, तो इन्वर्टेड शेप का होता है। ठीक है। ये लोकेटेड होता है फीमेल के पेल्विस में बिटवीन ब्लेडर एंड लेक्टम। इसमें क्या होता है, तो ये मान लीजिए हमारा यूट्रस है, इसमें हमारा फेलोपियन ट्यूब अटैच होता है इस तरह से, जो मेनली क्या करता है ओवरी से अंडा को ले जाता है और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और यूट्रस में जाके उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। आगे में क्या बनता है, आगे वाले बाउंड्री में बनता है मेरी लेक्टो यूट्राइन कॉल दी सैक। क्या है ना, जो हमारा यूट्रस है वो बीच में रहता है। मान लीजिए ये हमारा यूट्रस है,
ठीक है। और ये किसके बीच में रहता है? ब्लेडर और रेक्टम। आगे में ब्लेडर है, पीछे में रेक्टम है। तो ये बीच में जो इस तरह का स्पेस रहता है ना, उसी को हम कहते हैं ये कॉल दी सैक। ठीक है। तो आगे में है तरेत्रो ठीक है। इसको पॉच ऑफ डॉगलास भी कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा ब्लड सप्लाई होता है? तो यूटेराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी का ब्लड सप्लाई होता है। यूट्रस देखिए पिक्चर है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका है। इसमें सर्विकल कैनाल है। सर्विकल कैनाल में कितने होते हैं? एक इंटरनल ओएस अंदर की तरफ, एक्सटर्नल ओएस बाहर की तरफ होता है। ठीक है। यूट्रस में अबोदी का यूट्रस में मेनली कंपोज होता है सेरोसा, मस्कुलर और म्यूकोसल लेयर का। ठीक है। 3 लेयर होते हैं यूट्रस का। सबसे बाहर वाला लेयर को हम पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम, अंदर वाले को इंडोमेट्रियम कहते हैं। बीच में यूट्राइन कैविटी होता है जहाँ पर मेनली हमारा बेबी आता है और इस तरह से इंडोमेट्रियम में अटैच होता है। ठीक है। यह स्ट्रक्चर पूरा जितना अभी तक पढ़ाए हैं उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या है? वेजाइना है। ठीक है। वेजाइना में क्या होते हैं? ये रुगे पर्जेंट होता है। उसके बाद ये एक्सटर्नल ओएस है। ठीक है। और ये यहाँ पर इंटरनल ओएस है, मतलब कि ये हमारा सर्विकल कैनाल हो गया। ये इंडोथेलियम है, ये मायोथेलियम है, बाहर वाला पेरीथेलियम हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा रॉन लिगामेंट है। और यहाँ पर ओवरी के पास ओवेरियन लिगामेंट होता है, यहाँ पे रॉन लिगामेंट है। ये बॉडी ऑफ यूट्रस है, ये फंदस है, फैलोपियन ट्यूब में ये एम्पूला है, ये फिमरी है। ठीक है। यह स्ट्रक्चर तो आपको पहले से ही पता होगा। इंडोमेट्रियम थीन पिंक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा क्या होता है? अपने आप को सेड ऑफ करता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम में। ये इनर ग्लैंड मेनली क्या का बना हुआ होता है? तो कॉल्यूमनल पार्शियली सिलिएटेड एपिथेलियम का बना हुआ होता है। ठीक है। मायोमेट्रियम मेनली क्या? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ मसल फाइबर मेनली कहाँ ज़्यादा होता है? तो इनर में ज़्यादा होता है। ठीक है। लेटरल वॉल से ज़्यादा एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल में होता है। ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई इस तरह से यूट्रस में होगा। ऊपर में आर्कुएट आर्टरी आ रहा है, फिर रेडियल आर्टरी, बेसल आर्टरी और कॉइल आर्टरी। ऊपर में कहने का मतलब मायोमेट्रियम में इस तरह से आर्कुलेट आता है, फिर रेडियल बनता है, फिर इंडोमेट्रियम में आते आते बेसल और फिर कॉइल आर्टरी बन जाता है। ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट, ये लिगामेंट मेनली 2 विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्सटेंड होता है कहाँ से? लेटरल मार्जिन ऑफ यूट्रस से पेल्विक वॉल तक। और ये डिवाइड करता है पेल्विक कैविटी को एंटीरियर और पोस्टीरियर का कंपार्टमेंट में। इसका जो अपर पार्ट है उसमें 3 फोल्ड देखने को मिलते हैं जो मेनली कवर करता है ओविडक्ट को। तो चलिए इसका पिक्चर देखते हैं। ये है हमारा क्या है? देखिए ये है हमारा ब्रॉड लिगामेंट, है ना विंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। चलिए अब आते हैं रॉन लिगामेंट में। तो रॉन लिगामेंट मेनली क्या है? ये एक्सटेंड होता है लेटरल पोर्शन ऑफ यूट्रस से और कहाँ पर एराइज होता है? बिलो और एंटीरियर टू द ओरिजिन ऑफ ओविडक्ट। देखिए कहाँ पर है हमारा रॉन लिगामेंट? रॉन लिगामेंट यहाँ देखिए स्टार्ट होता है ना पिक्चर, ये वाला हमारा रॉन लिगामेंट है। ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में रॉन लिगामेंट जो होता है वो 3 से 5 mm इन डायमीटर में का होता है और मेनली स्मूथ मसल सेल का बना हुआ होता है। ये कहाँ से आता है? तो जैसे कि टेस्टिस में गुबर्नाकुलम होता है वैसे ही वुमेन में रॉन लिगामेंट होता है। प्रेगनेंसी के समय इसमें हाइपरट्रोफी होता है, इसका लेंथ और डायमीटर दोनों बढ़ जाता है। अब इसके लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो सर्विक्स में ये मेनली इसमें हाइपोगैस्ट्रिक नोड देखने को मिलेगा जो बाइपरफिकेशन है कॉमन इलियक वेसल का। यूट्रस का जो बॉडी है उसमें इंटरनल इलियक नोड और पेरी एरोटिक लिम्फ नोड देखने को मिलता है। ओविडक्ट मेनली अगर बात किया जाए तो ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब है जिसका लेंथ वेरीज करता है 8 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक। इसमें मेनली लाइनिंग होती है जिसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका पाथ, इसके पाथ को देखिए यहाँ पर देखते हैं।
ये जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको फिमरी कहते हैं। फिमरी से अगर मान लीजिए एक इसमें जाता है ऑस्टियम, बीच में छेद टाइप का रहता है, फिर इन्फंदिबुलम, फिर इम्पूला, फिर इस्थमस और फिर इंटरस्टिशियल पाथ। ठीक है। इन्फंदिबुलम और जो फिम्ब्रिएटेड एक्सट्रीमिटीज होता है ना, ये फनल शेप का होता है और ये डिजिटल पाथ में पाया जाता है। मसल की बात करें तो इनर मस्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है। यहाँ पर कॉलमनर सेल प्रेजेंट होते हैं, कुछ इसमें सीरिएटेड भी होते हैं। इसमें कोई भी सबमुकोसा नहीं होता है, क्योंकि जो एपिथेलियम है वो क्लोज होता है किसके, मसल के। जो ट्यूब का पेरिस्टाल्टिस है वो मेनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्ट के, ये ओवम के ट्रांसपोर्ट के लिए। फैलोपियन ट्यूब में क्या देख रहे हैं, मैस्कुलरिस कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और म्यूकोसा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड है जो लाइन होता है सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड कॉल्यूमिनल एपिथेलियम से। ठीक है। अब ओविडक्ट में हम सप्लाई देखेंगे तो इसमें ये रिच होता है इलास्टिक टिश्यू, ब्लड वेसल और लिम्फेटिक का। सिंपैथिक इनर्वेशन देखने को मिलता है इसमें, और पारासिम्पैथेटिक भी। डायवर्टिकुलर एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ल्यूमन ऑफ द ट्यूब से। इसमें मेनली ये डेवलपमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी मेजर रोल करता है, क्योंकि मेजर साइट क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। ओवरीज का जो साइज है वो वेरी करता है। ये ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग ईयर्स इसका साइज कितना होता है, 2.5 से 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। उसका ब्रेथ 1.5 से 3 सेंटीमीटर होता है, और थिकनेस 0.6 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद इसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। ठीक है। ये अटैच होता है ब्रॉड लिगामेंट से, कैसे, तो मेजोवेरियम के द्वारा। यह स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है जिसमें मेनली हमेशा ऑलवेज एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, और अगर उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकल जाता है जिसको ओवुलेटेड एग कहते हैं, और अपने पीछे कॉर्पस लिथियम को छोड़ देता है। ठीक है। ओवरीज में लिगामेंट जो होता है उसको यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, जो एक्सटेंड होता है लेटरल और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूट्रस से, और ये इंसर्ट करता है जाके ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। ये जो ओवरी है वो कवर होता है पेरिटोनियम के द्वारा, और मेडअप होता है मसल या कनेक्टिव टिश्यू से। इनफंदिबुलो पेल्विक या सस्पेंसली लिगामेंट ऑफ जो ओवरी है ये मेनली अपर और ट्यूबुलर पोल ऑफ द पेल्विक वॉल है। अगर ओवरी की पात की बात किया जाए तो अंदर में जो बीच वाला है उसको मिडिल पोर्शन कहते हैं। मिडिल में हमेशा मेदुला होता है, और आउटर लेयर में क्या होता है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। ये सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक दोनों नर्व के द्वारा मेनली ये सप्लाई होता है। इसी के साथ हमारा मैटरनल एनाटॉमी समाप्त होता है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।